नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में मेरे साथ हैं राहुल सर। राहुल सर हमारे विद्यालय में फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं और आज हम सर के साथ एक इंटरव्यू करने वाले हैं। इस इंटरव्यू में हम सर से कई सवाल करेंगे जिनमें हम जानेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में कैसे KVS में एज ए फिजिकल टीचर एजुकेशन सेलेक्ट हो सकते हैं, कैसे PET बन सकते हैं, कैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर की जॉब पा सकते हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इन सभी सवालों का जवाब हम सर से हासिल करेंगे। तो चलिए इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। नमस्कार राहुल सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा अशोक सर का, आपने मुझे चुना इस इंटरव्यू के लिए ताकि मैं थोड़ा लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। जी सर, हम भी आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपने आपका कीमती समय हमें दिया। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी सर, मेरा नाम राहुल कुमार है। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सर, केंद्रीय विद्यालय संगठन को आपने कब ज्वाइन किया? सर, केंद्रीय विद्यालय संगठन मैंने अक्टूबर 2017 में ज्वाइन किया। केंद्रीय विद्यालय हट्टी जो बेंगलोर रीजन के अंतर्गत आता है, वहाँ मेरी पहली पोस्टिंग थी। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले यहाँ केंद्रीय विद्यालय दुलियाजान में ज्वाइन किया और अभी मैं केंद्रीय विद्यालय दुलियाजान में ही वर्किंग हूँ। अगला सवाल यह है सर, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं? मेरी क्वालिफ़िकेशन है BSc BPEd। जो अगला सवाल है हमारा वो ये है कि अगर KVS में कोई PET बनना चाहे, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहे, तो इसकी क्या क्वालिफ़िकेशंस है, क्या योग्यताएं हैं जिनके आधार पर व्यक्ति का सिलेक्शन एज ए PET केंद्रीय विद्यालय संगठन में हो सकता है? सबसे पहले किसी को भी BPEd करना होता है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जी सर। जो कि 2014 से पहले 1 साल का होता था। राइट नाउ 2014 के बाद 2 साल का हो गया है। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियाँ ईयरली एग्ज़ाम भी लेती हैं। तो फाइनली 2 इयर्स का आपको BPEd करना पड़ेगा, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जी सही है, बिल्कुल। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री आपको हासिल करनी होगी इसके लिए KVS में अप्लाई करने के लिए एज ए स्पोर्ट्स टीचर्स। सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स है BPEd का, ये कहाँ से किया जा सकता है? ये सर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया जाता है। ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटियाँ कराती हैं और इसके अप्रूव्ड कॉलेज भी हैं जो यूनिवर्सिटी अप्रूव करती है। आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अगला सवाल ये है कि BPEd जो ये बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जो डिग्री है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ साथ बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स में वैकेंसी निकलती है उनमें, नवोदय विद्यालय, इनमें, क्या इनमें सब में इसे एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है? जी सर, बिल्कुल सर। क्लास 6 to 10 के लिए जो है BPEd अलाउड है और केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्लास 6 to 12 को BPEd ही मान देते हैं। यहाँ से TGT पोस्ट है जो मिसलेनियस के अंतर्गत आती है। बाकी अदर स्टेट में तो MPEd करके PGT भी ज्वाइन किया जा सकता है, BPEd क्लास 6 to 10 के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राहुल सर, अब अगला सवाल आपसे यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में PET फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने की प्रक्रिया क्या है सर? सबसे सर फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसके जो पेपर होते हैं वो राइट नाउ 150 मार्क्स से होते हैं। वो 100 क्वेश्चन का तो सिर्फ आपके सब्जेक्ट से है। उसके बाद आपको 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर का करंट अफेयर और GK है, फिर 10 नंबर का रीजनिंग एबिलिटी, फिर आपको 10 नंबर का कंप्यूटर है और टोटल हो गया 150 नंबर राइट नाउ। तो 150 नंबर का पूरा पेपर होगा रिटर्न वाला, उसमें 100 नंबर का पोर्शन सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। बाकी के जो 50 नंबर हैं उनमें 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की कंप्यूटर, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और सर की इन जो सवाल हम सर से पूछते जा रहे हैं और सर पूरे उसकी जानकारी हमें देते जा रहे हैं, और अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो ज़रूर ये आपके काम की चीज़ें हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए और जो जानकारी आपको दी जा रही हैं उनका आप नोट भी कर सकते हैं या उसे आप वापस से सुन भी सकते हैं। तो चलिए अब इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए सर से अगला प्रश्न पूछते हैं। राहुल सर, अब ये बताइए कि रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में
क्या इंटरव्यू होता है? सर 60 नंबर का इंटरव्यू होता है। जो रेशियो होता है वो 85 और 15 का होता है, जिसमें 60 नंबर का इंटरव्यू का 50% लिया जाता है। आपका टोटल जो रिटन मार्क है उसका 85% लिया जाता है। ओके। जी सर। तो सर अगला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए सीटेट की ज़रूरत है? सर फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए केंद्रीय विद्यालय में सीटेट की ज़रूरत नहीं है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक सवाल ये है कि केवीएस में पीईटी बनने के लिए एज लिमिट क्या है, आयु सीमा? सर मैक्सिमम एज है जनरल के लिए 35 इयर्स और ओबीसी के लिए है 38 इयर्स और कैटेगरी एससी एसटी के लिए 40 इयर्स। जी, मतलब जो रिज़र्व कैटेगरी है उनको रिलैक्सेशन है। एससी एसटी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का, और जनरल कैंडिडेट है तो 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, धन्यवाद सर। सर एक क्वेरी और है, क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं सर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो केवीएस एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके सवाल रहता है मन में हमेशा ये कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में अब अगली वैकेंसी कब तक निकलेगी और कितने समय के अंतराल पर ये वैकेंसी आती रहती हैं? सर लास्ट 2 ईयर से वेट ही कर रहे हैं सब। तो कोरोना पैंडेमिक की वजह से वैकेंसी रुकी है, जबकि राइट नाउ वैकेंसी बहुत सारे वैकेंट हैं। अभी लास्ट मंथ तक मेरे ख्याल से 330 वैकेंसी वैकेंट थे। अभी जब भी वैकेंसी इस साल या नेक्स्ट ईयर जब भी आती है तो 330 से लेके 400 के आसपास जो वैकेंसी रहेंगी। तो मतलब उम्मीद है कि इस साल के अंत तक, क्योंकि अभी तो कोरोना का प्रभाव वापस से शुरू हो गया है, तो इस साल के अंत तक या अगले साल में पक्का वैकेंसी आ जाएगी। तो दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखिए। वैकेंसी का ज़्यादा वेट हो गया है वैसे भी, और जैसा सर ने बताया कि कोरोना की वजह से 2 साल तक सारा काम रुका हुआ है और 300 से 400 वैकेंसी खाली है, तो बड़े अमाउंट में वैकेंसी आ सकती है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और जब भी वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी को देखकर आप तैयारी करेंगे, तब तो क्या तैयारी कर पाएंगे। तो तैयारी आप जारी रखिए। सर के कहे के अनुसार वर्ष के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में वैकेंसी आ सकती है, और उससे पहले भी आ सकती है। अभी कुछ ऐसे श्योर आपको नहीं कह सकते हम। सर अगर पीईटी बन जाते हैं तो इसमें जो सैलरी होती है वो कितनी मिलती है शुरुआत में? सर बेसिक पे 44,900 होता है, प्लस अदर अलाउंस और डीए जिसमें इंक्लूड होना चाहिए। अप्रॉक्स स्टार्टिंग राइट नाउ मेरे ख्याल से 60 के आसपास बनेगी, 55-60 तक। तो दोस्तों बेसिक बताई सर ने आपको बेसिक सैलरी की जानकारी दी। उसके ऊपर कई सारे अलाउंसेस लगते हैं, जैसे डीए लगता है, सर ने बोला इंक्रीमेंट वगैरह लगते रहते। तो ऐसे करके तकरीबन 60,000 के आसपास सैलरी हो जाएगी। एक अच्छी सैलरी है, सैलरी की तरफ से कोई चिंता आप नहीं करें, बस आप अपनी तैयारी जारी रखिए। सर एक पीईटी, जो केवीएस में पीईटी है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? सर सबसे पहले स्कूल का डिसिप्लिन बनाना, दूसरे है कि स्पोर्ट पीरियड जो होते हैं उनके दौरान बच्चों को गेम खिलाना, और तीसरा जो केवीएस के इवेंट हैं जैसे रीजनल स्पोर्ट मीट हो गया, नेशनल स्पोर्ट मीट हो गया, SGFI हो गया, उनके लिए एक टीम बनाना या इंडिविजुअल गेम के लिए उनको मोटिवेट करना, और बच्चों को फिजिकल फिटनेस के इम्प्रूव करने के लिए उनको मोटिवेट करना। जी तो राहुल सर, फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हैं, और ये जानकारियाँ जो भावी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, जो केवीएस एस्पिरेंट हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है, उनके लिए लाभदायक हैं, क्योंकि उन्हें भावी टीचर बनना है। तो इस जानकारी के लिए धन्यवाद सर। राहुल सर, अंत में आप उन भावी शिक्षकों को जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आपको मैं, जैसा कि मैंने बताया, केंद्रीय विद्यालय में जो आना चाहते हैं यहाँ पे वैकेंसी 300 से 350 के बीच में अप्रॉक्स आएगी, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम तो चांसेस नहीं हैं। तो आपके पास मौका बहुत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन एक गौरवशाली संगठन है, तो अगर आप इसके पार्ट बनते हैं तो आप भी बहुत लकी इंसान होंगे। तो आप अपनी कोशिशें जारी रखिए, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। जब भी वैकेंसी आए आप अच्छे से पढ़ो, उसको क्वालिफाई करो, और केंद्रीय विद्यालय संगठन आपके स्वागत के लिए तैयार है। थैंक यू। बहुत बढ़िया राहुल सर, आपने
मोटिवेट किया हमारे KVS एस्पिरेंट्स को, जो भावी शिक्षक हैं। तो दोस्तों, इंटरव्यू में इतना ही था। राहुल सर का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें समय दिया और आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई है। दोस्तों, मिलते हैं कभी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।